आज हम आपको दुर्योधन के मंदिर की यात्रा करा रहे हैं। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये मंदिर कहाँ स्थित है और दुर्योधन के इस मंदिर में सिर्फ पूजा अर्चना नहीं की जाती, पुजारी तक मौजूद है और मंदिर में देवी की मूर्ति भी स्थित है। लेकिन यहाँ अगर कोई नहीं आता तो वो है गांव वाले। आखिर क्या वजह है इसकी? दुर्योधन के मंदिर, अखाड़े और स्विमिंग पूल का तो लोग सम्मान करते हैं और बाकायदे रखते भी हैं, देखभाल भी होती है इसकी, लेकिन अपने इलाके के लिए इन्हें अशुभ भी मानते हैं। ये आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का मानना है कि दुर्योधन के कारण ही उनके इलाके में आज भी बारिश नहीं होती और पानी का दूर दूर तक कोई प्राकृतिक स्रोत भी यहां नजर नहीं आता। आखिर क्यों नहीं होती है यहां बारिश? देखिए इस खास रिपोर्ट में। खांडव व्रत में नहीं होती बारिश, क्या ये कोई अभिशाप है या फिर कुदरत की नाराजगी? खांडव व्रत से क्यों नाराज है इंद्र? दिल्ली फरीदाबाद की सीमा से लगे अरावली पठार के इस बड़े हिस्से को इंद्रप्रस्थ से अलग खांडव व्रत के नाम से जाना जाता है। कहानियों पर यकीन करें तो दुर्योधन के इस खांडव व्रत इलाके में बारिश नहीं होती। अगर होती भी है तो इतनी कम कि उससे काम नहीं चल सकता। ऐसे में सहज ही ये सवाल उठता है कि आखिर कारण क्या है? क्यों ये पूरा इलाका पानी के लिए तरसता है? हरियाली के नाम पर सिर्फ कटीली झाड़ियां ही यहाँ क्यों उगती हैं? इस सवाल पर विज्ञान की चाहे जो दलील हो, लेकिन यहाँ के लोग इसके लिए खुद दुर्योधन को ही जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का मानना है कि दुर्योधन के कारण ही उनका इलाका जलविहीन हो गया है। लोगों का मानना है कि दुर्योधन को देवताओं से मिले श्राप के कारण उनका इलाका भी श्रापित हो गया है। ये तो पूरा ग्रंथों में ही ऐसा मिलता है प्रामाणिक साक्षी कि दुर्योधन कितना दुष्ट था और उसी दुष्टता के कारण, उसके पापों के कारण ये इलाका स्थापित हो गया था। इस कारण से यहाँ पर न तो फलदार कोई वृक्ष है और न तो यहाँ तो जल का कोई स्रोत है, न कोई नदियां है, कुछ भी नजर नहीं आता। चारों तरफ बियाबान जंगल और कटीले झाड़ों से भरी पड़ी है। आसमान से पानी नहीं गिरता। यहाँ के लोगों का सिर्फ यही दुख नहीं है, बल्कि इस इलाके में पानी का नेचुरल सोर्स भी खोजना आसान नहीं है। तो फिर इसका कारण क्या हो सकता है? क्या पठारी इलाका होना या फिर कोई दूसरी भौगोलिक परिस्थिति इसके लिए जिम्मेदार है? लेकिन इन सवालों पर यहाँ एक ही जवाब मिलता है, वो है दुर्योधन के पाप और उसकी दुष्टता। पानी के नेचुरल सोर्स सूख जाने के लिए भी लोग दुर्योधन को ही मिले शाप को कारण मानते हैं। इस पूरे इलाके में ये मान्यता है कि महाभारत की लड़ाई और दुर्योधन की मौत के बाद ये इलाका पानी के बगैर उजड़ गया। बारिश जो होती नहीं थी और आज भी ऐसा है कि बारिश यहाँ कम होती है और कृत्रिम स्रोतों से यहाँ जल लाया जाता है। आज भी ऐसा प्रामाणिक साक्ष्य से पता चलता है। दुर्योधन और खांडव व्रत से जुड़ी बहुत सी कहानियां आसपास के गाँव में रहने वाले लोगों को याद है। लोग इस बात पर काफी गर्व भी करते हैं कि उनका क्षेत्र महाभारत काल का है और महाभारत के तमाम योद्धा यहाँ रहते थे। लेकिन इस बात पर अपना दुख भी जाहिर करते हैं कि काश यहाँ दुर्योधन के बजाय अर्जुन या कृष्ण रहे होते तो कम से कम खांडव व्रत को श्राप तो नहीं मिला होता। विकास चंद, लाइव इंडिया, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर।
बेशक गांव वाले इस मंदिर की वजह से, क्योंकि ये मंदिर दुर्योधन का है और इसी वजह से इस इलाके को शापित मानते हैं, लेकिन आज भी इस धरोहर को संजोए रखे हुए हैं यही गांव वाले। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।